प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक बेवा माँ की 3 जवान बेटियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, अचानक उम्मीद से हो गई ना। उनका बाहर आना जाना था, न किसी से मेल जोल। फिर सवाल यह पैदा होता है, आखिर वो कौन है जिसने यह सब किया? क्या वो उनका अपना सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, या शायद चाचा या मामा खालू, या कोई और करीबी रिश्ता जिस पर भरोसा था, जो घर का फर्द था और जिससे कभी ऐसी उम्मीद ना थी। यह वाकया ऐसा है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरों दीवार तक कांप उठे जब सच्चाई सामने आई। तो आइए बगैर वक्त जाया किए सुनते हैं वो लजाखेज वाकया जिसने साबित कर दिया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता, बाद दफा वो घर के अंदर होता है और उसका चेहरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला होता है। ये बात एक दुखी दिल रखने वाली मेहनती और गरीब बेवा औरत की है जिसका नाम बीबी हलीमा था। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसके पहले शौहर से एक बेटा था जो माँ के दूसरे निकाह के बाद भी उसी के साथ रहा। बाद में हलीमा ने दूसरी शादी की जिससे उसे 6 बेटियां हुई, बेहद खूबसूरत, शर्मीली और बापर्दा। शौहर भी ज्यादा अरसा न रहे और हलीमा दोबारा बेवा हो गई, मगर बेटियों की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। बीवी हलीमा अपनी 6 बेटियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। मेहनत मजदूरी करती, घरों में बर्तन मांजती, लोगों के कपड़े धोती और दिन भर की मेहनत से मिलने वाला थोड़ा सा खाना और पैसा ही उन सब का सहारा था। उसके सौतेले बेटे का नाम कामरान था जो बड़ी उम्र का था और शुरू से घर में ही रहा। कामरान उसका वही बेटा था जो पहले शौहर से था, मगर सब बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चल रहा था जब अचानक ऐसा तूफान उठा जिसने हलीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक दिन हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। पहले तो समझ ना सकी, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना करने के बाद एक खामोश जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनते ही जैसे हलीमा की दुनिया रुक गई। वो हिल कर रह गई। बेटी अभी तक बिन ब्याही थी और इज्जतदार, बापर्दा। ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? माँ ने पहले तो सदमे में बेटी को डांटा, रुलवाया, दहाड़े मारी। फिर जब बेटी रोते हुए यह कहती रही, अम्मी मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो माँ का दिल फट गया। वो जान गई कि बेटी सच बोल रही है। लेकिन अभी यह दुख कम ना हुआ था कि चंद ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हाल में निकली और सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस सानिया ने बीवी हलीमा को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो दिनों तक रोई, सोचती रही, मगर कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह के दरबार में जा पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, कपड़े धूल से अटे, पांव नंगे, आंखों में बस एक ही सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी हलीमा ने इधर उधर देखा, फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है? मगर बीबी हलीमा बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि सबके सामने बताऊंगी तो कल मेरे घर के दरो दीवार भी शर्म से लरस जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ, मगर औरत की लरसती आवाज और चेहरे का दर्द देखकर कहने लगा, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही हलीमा को अंदर ले गए। बादशाह के खास कमरे में वहां बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू का तार रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया और बोला, माँ जी आपकी फरियाद मेरी फरियाद है, जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकाल कर निशाने इबरत बना दूंगा। बीवी हलीमा ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ। उससे मेरा एक बेटा था जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुई, मगर